और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ के आई थी। मैं यहाँ जब एग्जाम देने के लिए आई थी मुझे तो पता भी नहीं था एग्जाम वगैरह ऐसे करके, तो मैं बस आई गई थी मुँह उठा के और मैं एग्जाम दिया। मुझे बिल्कुल I got this college in the first cutoff. So basically, the people who have scored 169 plus in general category got this college in the first cutoff. And the last. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बालाजी गाइस। एंड जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो स्टिल अभी अपनी मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं। एंड इनमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके सीयूईटी में ऐसा इतना गुड स्कोर नहीं बन पाया था, उसके बाद भी उन्हें एक अच्छी बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। तो उन्होंने अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट कट ऑफ, कंप्लीट उनका कब एग्ज़ाम होते हैं वो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज को यहाँ पर शेयर किया है कि आफ्टर सीयूईटी उनका अगर अच्छा स्कोर नहीं बना है तो उन्होंने फिर डिफरेंट एग्जाम को टारगेट किया था। ये नहीं है कि सीयूईटी में अच्छा नहीं बन रहा है तो फिर उन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं, ठीक है। अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि अगर उनके अच्छा स्कोर नहीं बना है या फिर कम बन रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, एक मेरी फ्रेंड है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर्स कर रही है, तो उसने अपनी कंप्लीट वीडियो यहाँ पर शेयर करी है। कट ऑफ उनका एग्जाम कब होते हैं, ठीक है, जब एग्जाम होंगे तो आई विल टेल यू। तो उसके बाद भी और जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है जो लखनऊ में है, एंड वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एंड यू नो जब आपके सीयूईटी का ऐसा इतना हाई स्कोर भी नहीं जाता, उसमें अगर कम भी है तो उसमें ले लेते हैं एडमिशन, ठीक है। तो वो सलोनी है, इस वाली नेक्स्ट वीडियो में भी तुम्हें दिखेगा, ठीक है। उसने भी अपना वो बाबा भीमराव अंबेडकर से, तो उन्होंने जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, कितना मार्क्स था, क्या कट ऑफ जाता है, कितने लो कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको छोड़ के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें तुम एडमिशन ले सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली ही अच्छा है, मैं मानती हूँ दिल्ली एक यूनिवर्सिटी अच्छा है, यहाँ लैब वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, जो बच्चे अपनी पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। बट ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी भी अच्छी नहीं है, वहाँ भी लैब वर्क बहुत अच्छा होता है। और जो वहाँ के खुद के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मास्टर्स करें वो अपना अच्छा ओपिनियन तुम्हें बता पाएंगे। तो कंप्लीटली इस वीडियो को देखिए, ठीक है। अभी इस वाली वीडियो में तुम्हें बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि सीयूटी के बेसिस पे ही स्कोर ले रही है आपकी बार, SCQP 17 एंड 28, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सेम SCQP 17 एंड 28 से ले रहा है। और जो आपका एग्ज़ाम है, एक अलग तुम्हें एग्ज़ाम देना होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, जो बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, जो कि बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के लिए बेस्ट है। तो जो खुशबू है वो अपनी वीडियो में तुम्हें बताएगी कि उसका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन हुआ। तो इसे कंप्लीट शेयर करें और कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Hello everyone, कैसे हो सभी? My name is Khushbu. I am from Haryana, Palwal. Right now I am pursuing Masters in Biotechnology. I did my graduation from Miranda House College, Delhi University. तो इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ पे इंट्रेंस वगैरह जो भी लैब एक्सपीरियंस मेरा रहा है और कब इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कितनी कट ऑफ जाती है और यहाँ एडमिशन लेना बेटर रहेगा या नहीं। और मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ एडमिशन लिया, ठीक रहा या गलत रहा। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इंट्रेंस एग्जाम पे। इंट्रेंस एग्जाम यहाँ का मई में होता है। तो 5 मई को हमारा एग्जाम हुआ है, तो 7 दिन बाद हमारी कट ऑफ आ जाती है। 7 दिन बाद कट ऑफ, 5 को एग्जाम हुआ, 7 दिन बाद 12 को हमारा रिजल्ट, मतलब कि कट ऑफ आनी स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट सेकंड, किसी कोर्स की 2 कट ऑफ में ही सीट्स भर जाती हैं और किसी की 3 लिस्ट भी आती है, ठीक है। तो मेरा 3rd कट ऑफ में हुआ था और इंट्रेंस एग्जाम है जो 100 मार्क्स का होता है। मेरे 49 मार्क्स आए थे और बायोटेक्नोलॉजी का हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो 68 रहे हैं कट ऑफ में। फर्स्ट कट ऑफ में जो फर्स्ट रैंक थी वो 68 रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की बता रही हूँ मैं। और जूलॉजी की बात करें तो 92 पे कट ऑफ गई थी और धीरे धीरे लास्ट में 50 तक गई थी, 3 कट ऑफ तक, ठीक है। और बॉटनी की बात करें तो 85 या 90 पे उसकी मतलब कि फर्स्ट कट ऑफ गई थी। तो ये रहा इंट्रेंस के बारे में। तो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे इंट्रेंस में क्या क्या मतलब कि आएगा। भाई वही आने वाला है जो कि तुमने ग्रेजुएशन में किया है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ के आई थी। मैं यहाँ जब एग्ज़ाम देने के लिए आई थी मुझे तो पता भी नहीं था एग्ज़ाम वगैरह ऐसे करके, तो मैं बस आई गई थी मुँह उठा के और मैं एग्ज़ाम दिया। मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं, पर 3rd कट ऑफ में मेरा नाम आ गया था, मेरा एडमिशन भी हो गया था। और यहाँ का मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, कैंपस अच्छा है। हॉस्टल्स भी 13 हॉस्टल्स हैं, मतलब कि इतना बड़ा, मतलब कि हॉस्टल का जो कैंपस है शायद इसी यूनिवर्सिटी में होगा, मैंने भी यहीं देखा है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें मतलब कि डिपार्टमेंट के बारे में कि बेस्ट डिपार्टमेंट, तो मैंने सुना है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिपार्टमेंट जूलॉजी, बॉटनी है। और भी कोर्सेज ठीक हैं, पर मतलब कि जो बोलते हैं ना कि सबसे अच्छे डिपार्टमेंट्स, तो उस करके मैं बता रही हूँ कि जूलॉजी, बॉटनी और लॉ डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है यहाँ का। लैब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें कुछ भी नहीं कराते ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, खुद से कराते हैं। तुम्हारा मन है तुम आगे चल के करो जितना भी तुम्हें करना, कोई टीचर मना नहीं करता। ये तक बोल देते हैं कि तुम्हारे पास जब टाइम हो तुम आ जाना, हम बता देंगे, इतना तक बोल देते हैं। ये भी नहीं बोलते कि हम नहीं आते इस टाइम पे ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टीचर्स मतलब प्रोफेसर हैं वो खुद से ऐसे बोल देते हैं कि जब टाइम मिले, ये यहाँ तक एक्सपेरिमेंट हो गया, कल तुम्हारे पास टाइम हो तुम आ जाना, मैं भी आ जाऊँगा और आगे बता देंगे। तो बहुत अच्छा है सब कुछ। ये भाई यहाँ लेके मैंने एडमिशन सही किया या गलत, तो देखो भाई मैं तो ये सोच रही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पर मुझे चाहिए था बायोटेक्नोलॉजी
बायोटेक्नोलॉजी इन ऑनर्स। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ऑनर्स है ही नहीं, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ऐसे करके है। तो मैंने वहाँ पे मेरा वैसे 2 नंबर से रह गया था, वैसे हो भी जाता लास्ट 4th राउंड में, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे ऑनर्स कोर्स चाहिए था। तो यहाँ पे मुझे मिल गया, एक तो मेरा ये प्लस पॉइंट था। नेक्स्ट भाई मैंने सोचा कि मैं प्रिपरेशन करूँगी CUET PG IIT JAM वगैरह की, नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगी, पर भाई वो टाइम वेस्ट ही होता है। तो इससे अच्छा है भाई तुम्हें जो यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, लाइक KU की अच्छी यूनिवर्सिटी है, A+++ है, एडमिशन मिलता है ना अच्छी यूनिवर्सिटी में, ले लो। बिल्कुल ये मत करना कि नहीं इसमें नहीं लेंगे, ये तो हरियाणा में है, अरे ये इसमें नहीं लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, बच्चे बहुत दूर दूर से भी आते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है, ऐसे ही नाम नहीं होता है यूनिवर्सिटीज़ का। तो ऑल द बेस्ट गाइस। So hello everyone, myself Priti Ahuja and currently I am in Central University of Punjab and I am pursuing my masters from this college. Talking about the cutoff procedure first, then I will talk about the positive and negatives of the college. But talking about the procedure of the cutoff, so after maybe the CUET released its results, maybe after 1 month I applied in this college, or approximately maybe 20-25 days after the release of the result I applied in this college. And I got this college in the first cutoff. So basically the people who have scored 169 plus in general category got this college in the first cutoff, and the last cutoff for the general people were maybe in 110 and 100 plus something, they got this college. And talking about the how this college is and what's the negatives and positives of this college, so I will tell you that this college is for if you are so much like research oriented, you have this kind of thing that you want to pursue PhD in later on in your career, so you can come. But still it cannot be compared with Delhi University. Obviously the Delhi University is one of the best universities in India and basically in the world also. So but if you have scored like you are not able to crack that DU, so it's not that bad university. Like they have provided us with the lab, they have provided with us good teachers. I must say professors are so nice, like their teaching strategy is good, and lab is also fine, but you have to volunteer by yourself. Like I want to do, because Central University, these are the university in which like less fundings come for the students purpose. But yeah, still I must say that our labs are so good. Like every professor has their own lab and we can go to their lab and ask that we want to learn this and that, and they are very friendly and they were so good in teaching and they are so good in research. Their research work is so good. Like I must say, if somebody wants to be in research, so he or she can come here and have and can create his own mind. If somebody is not in that research field wala type, so but he or she can develop like yeah, because teachers are emphasizing on these things, like if you are pursuing MSc, so you should do PhD. And infrastructure is also fine. Infrastructure is fine. I'm right now residing in hostels are also good, like 4 people are in one room, but it's upon you whether you can manage with 4 people or not, but it's okay. Then coming to the mess food, it is also good. I must say that better than Delhi PGs. I got food here. I used to say my mom that better than Delhi PGs. Okay. Now what to tell? Yeah, there are some drawbacks also, like if you are so much enthusiastic about labs, then you can go in front and ask them. But because of less fundings that Central Universities get, so everybody can't have that hands-on experience with the lab work. But if you are so enthusiastic, if you are the one who wants to be a researcher and you want to have a hands-on experience, so you have to volunteer by yourself that ma'am, I just want to do. Talking about maybe the syllabus, what I concluded that Delhi University and Central University of Punjab has also similar kind of syllabus going on, but only difference is like Delhi University has this kind of thing that funding is like so much, they got a lot of funding, so every student can have a hands-on experience with the research work. But in the Central University of Punjab, if you are enthusiastic, you can have. And yeah, initially we were having so much of time in the starting 2-3 months, so if somebody wants really to crack net in something, so he can prepare in that time, because after this you will be engaged in assignments, you will be engaged in practicals, assignments, and a lot of trump papers, presentations, so all these stuffs would be there, so you have to manage all the things. Maybe if a person has pursued life sciences, so he or she can easily tolerate these kind of stuff, and the mental yeah, like it's a lot of pressure mentally and physically too, so you can handle your torture mentally and physically. So that's all what I want to tell you about this college. It's okay. If I want to rate this, I would say it's a 7.5 out of 10. Yeah, because if
only I focus on ki how is the locality. Yeah, it's in an isolated place, so if somebody is in that kind of mindset that we will explore Punjab, we will explore this and that, it's up to you. You can, but it's in an isolated place, so you have to stuck in that particular rectangle, be like this, from hostel to academic to hostel. No, not so socialized life you will have there. If somebody has already done his graduation from Delhi, so he would say that it's like an isolated place, so it's like a little tough to manage things here. But yeah, everybody can do if anybody wants to, so nothing is impossible in this world. So that's all what I want to tell you. Thank you.